मनुष्य का जीवन बहुत अनमोल है और यह अनमोलता तब और बढ़ जाती है जब वह अपने जीवन के उद्देश्य को समझने लगता है। लेकिन यह समझ तभी आती है जब आत्मा जागती है। आत्मा की जागृति का अर्थ है अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना, अपने अंदर के ईश्वर को जानना, और यही कार्य करते हैं हमारे पूज्य श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज, जिनकी वाणी से प्रेम बहता है, जिनके शब्दों में करुणा है और जिनका जीवन स्वयं एक प्रेरणा है। जब हम उनके विचारों को सुनते हैं तो ऐसा लगता है मानो कोई हमें हमारे भीतर के गहरे अंधकार से बाहर निकाल रहा है। वो हमें यह बताते हैं कि यह संसार केवल एक मंच है और हम सभी इसमें अपने अपने किरदार निभा रहे हैं। लेकिन असली सच्चाई यह नहीं है। सच्चाई ये है कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं, और आत्मा का रिश्ता परमात्मा से है। इस बात को अगर कोई एक बार भी भीतर से समझ ले तो उसका जीवन बदल जाता है, और यही बदलाव ही तो असली जागृति है। महाराज जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य बाहरी सुखों में रमा रहेगा तब तक उसे भीतर की शांति नहीं मिलेगी। शांति कोई बाहर की वस्तु नहीं है, यह तो हमारे भीतर ही छुपी होती है। लेकिन उसे महसूस करने के लिए हमें अपनी दृष्टि को बाहर से भीतर की ओर मोड़ना होगा। हमारी सारी समस्याओं का जड़ यही है कि हम बाहरी दुनिया में खोए रहते हैं और अपने अंदर की दुनिया को भूल जाते हैं। हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं लेकिन खुद को नहीं समझते। जब हम खुद को समझने लगते हैं तो संसार अपने आप बदलने लगता है। महाराज जी हमेशा कहते हैं कि प्रेम ही सबसे बड़ा साधन है, प्रेम ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है, और यह प्रेम बिना किसी शर्त के होना चाहिए। ऐसा प्रेम जो किसी स्वार्थ से ना जुड़ा हो, जो केवल देने की भावना से जुड़ा हो। ऐसा प्रेम ही आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। जब हम सबको एक ही दृष्टि से देखने लगते हैं, जब किसी से द्वेष नहीं रखते, जब सबके लिए करुणा होती है, तभी हमारा हृदय निर्मल बनता है, और निर्मल हृदय में ही ईश्वर का वास होता है। आज का मनुष्य बाहरी चकाचौंध में इतना उलझ गया है कि उसे खुद का अस्तित्व ही भूल गया है। उसे लगता है कि धन दौलत मान सम्मान ही सब कुछ है। लेकिन जब यह सब कुछ होते हुए भी अंदर खालीपन महसूस होता है तो वह जान नहीं पाता कि कमी कहाँ है। उस खालीपन को भरने के लिए वह और अधिक चीजें जुटाता है, लेकिन फिर भी शांति नहीं मिलती। और यही वह क्षण होता है जब आत्मा एक पुकार करती है, और वही पुकार ही आत्मा की जागृति की शुरुआत होती है। महाराज जी बताते हैं कि यह पुकार ही तो प्रभु का बुलावा है। यह वही क्षण होता है जब प्रभु हमें याद दिलाते हैं कि अब लौट आओ, अब बहुत भटक लिया, अब अपने घर लौट चलो। और यह घर बाहर कहीं नहीं है, यह घर हमारे भीतर ही है। महाराज जी के प्रवचनों में जब यह बात आती है तो लोग भाव विभोर हो जाते हैं, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं यह अनुभव होता है कि वह इस संसार में खोए हुए हैं और कोई उन्हें पुकार रहा है। वह पुकार जो आत्मा से आत्मा तक जाती है। जब हम इस पुकार को सुन लेते हैं तो फिर हमारा जीवन साधारण नहीं रह जाता। फिर हम हर क्षण को प्रभु की भक्ति में बदल देते हैं। फिर हर सांस एक आराधना बन जाती है। फिर हर दृष्टि प्रेम से भर जाती है। और यही तो है सच्ची भक्ति। भक्ति कोई बाहरी दिखावा नहीं है। भक्ति कोई विशेष वस्त्र पहनना या मंदिर जाना मात्र नहीं है। भक्ति तो एक भाव है, एक अनुभूति है जो हर पल हमारे साथ होती है। महाराज जी कहते हैं कि जैसे सूरज के सामने अंधकार टिक नहीं सकता, वैसे ही जब मन में प्रेम और श्रद्धा का सूरज उगता है तो भीतर के सारे विकार मिट जाते हैं। यह विकार ही तो हैं जो हमारे और प्रभु के बीच पर्दा बन जाते हैं, जैसे क्रोध, जैसे लोभ, जैसे ईर्ष्या। जब हम इनसे मुक्त हो जाते हैं तो आत्मा का प्रकाश स्वयं बाहर आने लगता है, और फिर हमें किसी विशेष साधना की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि हमारा जीवन ही साधना बन जाता है। महाराज जी का जीवन इसका उदाहरण है। वे किसी को उपदेश नहीं देते, वे तो स्वयं प्रेम में जीते हैं, और उनके जीने का तरीका ही लोगों को बदल देता है। जब हम किसी को प्रेम से मुस्कुराते हुए देखते हैं तो हमारा हृदय भी मुस्कुरा उठता है, और यह मुस्कान ही तो सच्ची साधना है। यह मुस्कान तब आती है जब भीतर शांति होती है, और यह शांति तब आती है जब आत्मा जागती है। आज संसार में दुख का कारण यही है कि मनुष्य अपनी आत्मा से दूर हो गया है। वह अपनी पहचान भूल गया है। वह यह भूल गया है कि वह केवल शरीर नहीं है, वह एक चेतन सत्ता है जो अमर है, जो नित्य है,
जो शुद्ध है, जो शांत है। लेकिन जब वह खुद को शरीर मान लेता है तो वह जन्म मरण के चक्र में फंस जाता है। वह दुख को ही सच्चाई मानने लगता है, जबकि सच्चाई तो यह है कि आत्मा कभी दुखी नहीं होती। आत्मा तो साक्षी है, वह केवल देखती है और मुस्कुराती है। लेकिन मन जब उससे जुड़ता नहीं है तब यह मुस्कान खो जाती है। महाराज जी कहते हैं कि मन ही सबसे बड़ा साधन है और मन ही सबसे बड़ा शत्रु है। यह मन अगर प्रभु की ओर मुड़े तो यह हमारे जीवन को स्वर्ग बना सकता है, लेकिन अगर यह संसार में उलझा रहे तो यह हमें बार बार गिरा सकता है। इसलिए सबसे पहली बात यही है कि हमें अपने मन को समझना है, उसे साधना है। और यह साधना कोई कठिन कार्य नहीं है, यह तो केवल स्मरण से होता है, केवल प्रभु का नाम लेने से होता है। महाराज जी का संदेश यही है कि नाम ही सबसे सरल साधन है। जब हम केवल प्रेम से प्रभु का नाम लेते हैं तो मन शांत होने लगता है। जैसे ही मन शांत होता है तो आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। वह आवाज जो हमेशा हमारे साथ होती है लेकिन शोर में दब जाती है। जब शोर खत्म होता है तो वह आवाज फिर से जागती है और हमें राह दिखाती है। आज आवश्यकता है उस शांति की जो भीतर से आए ना, कि बाहर से मिले। बाहर की शांति क्षणिक होती है, लेकिन भीतर की शांति स्थायी होती है, और ये भीतर की शांति ही आत्मा की पहचान है। महाराज जी कहते हैं कि संसार में रहकर भी अगर हम भक्ति में रमे रहें तो वही सच्चा योग है। योग का अर्थ केवल आसन और प्राणायाम नहीं है। योग का अर्थ है जुड़ना, और आत्मा का परमात्मा से जुड़ना ही सबसे बड़ा योग है। जब आत्मा जुड़ती है तो फिर जीवन में भेदभाव नहीं रहता। फिर हम सबको अपने जैसे देखने लगते हैं, फिर कोई पराया नहीं लगता, फिर सब अपने हो जाते हैं। और जब सब अपने हो जाते हैं तो मनुष्य कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसे लगता है कि जैसे वह खुद को दुख नहीं देना चाहता वैसे ही किसी और को भी नहीं देना चाहता। और यही सोच जब मनुष्य के भीतर आ जाती है तो वह समाज को बदलने लगता है। लेकिन यह बदलाव बाहर से नहीं होता, यह भीतर से होता है, और यह भीतर का बदलाव ही आत्मा की जागृति है। महाराज जी बार बार यही बात दोहराते हैं कि प्रेम ही धर्म है, प्रेम ही साधना है, और प्रेम ही मोक्ष है। जब तक मनुष्य प्रेम से नहीं जुड़ता तब तक वह अधूरा है, उसका जीवन अधूरा है, उसकी साधना अधूरी है, और उसका ईश्वर भी अधूरा है। लेकिन जब प्रेम आता है तो सब कुछ पूर्ण हो जाता है, क्योंकि प्रेम में ही वह शक्ति है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाती है, और यही मिलन ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है।